हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो अनकैनी काउंटर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 8 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यंग में हेवन से एक इंस्पेक्टर आती है काउंटर्स के ऊपर कार्रवाई करने, क्योंकि काउंटर्स कुछ टाइम से ह्यूमन अफेयर्स में टांग अड़ा रहे थे जो कि हेवन के रूल्स के खिलाफ है। तो वो इंस्पेक्टर यंग में आके चारों काउंटर्स को वहां बुलाती है और चारों को बताती है कि अब से उन लोगों को पॉइंट्स दिए जाएंगे जब जब भी वो लोग हेवन के रूल्स के खिलाफ कुछ भी करेंगे, और अगर एक काउंटर को 5 पॉइंट मिल गए तो उसको काउंटर के पद से हटा दिया जाएगा। ये बता के इंस्पेक्टर सबके गलत काम यानी कि जब जब भी काउंटर्स ने अपने पावर का उपयोग ह्यूमंस के ऊपर किया था उनको एक एक करके दिखाती है और उनको उन गलत कामों के बेसिस पर पॉइंट्स देती है। तो इस बेसिस पर मूतक और मेयो को 3 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 3 बार उन लोगों ने गलत काम किए थे, और सुमुन और हाना को 4 पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स देने का सिलसिला खत्म होने के बाद चारों काउंटर्स चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स के हिसाब से किसी को भी काउंटर के पद से बर्खास्त नहीं किया गया था। लेकिन तब एंड वक्त पे उइजेन इंस्पेक्टर को बोलती है कि सुमुन काउंटर बने रहने के लायक नहीं है, क्योंकि वो कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और हमेशा भावनाओं में बह के खुद के स्वार्थ के हिसाब से फैसला लेता है। और उसके गलत डिसीजन की वजह से उन लोगों के हाथ से चुंगशिन निकल गया, क्योंकि उसने तब किसी को भी ना बुला के चुंगशिन से अकेले फाइट करने का डिसीजन लिया था, और अब सुमुन के वजह से चुंगशिन को टेरिटरी के बारे में भी पता है। ये सब कुछ सुन के सुमुन के साथ साथ बाकी के तीनों काउंटर्स उइजेन समेत सभी आत्माएं और इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि तब सुमुन ने गलती किया था और वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन उन सबके बातों का असर उइजेन के ऊपर नहीं पड़ता और उइजेन की बातों से इंस्पेक्टर को भी लगता है कि सुमुन को काउंटर बना के नहीं रखना चाहिए। इसके बाद उइजेन इंस्पेक्टर के सहमति से सुमुन के शरीर से अपने सोल को निकाल लेती है, जिसके बाद सुमुन वहां बेहोश हो जाता है। इसके बाद चारों काउंटर्स यांग से ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं और सुमुन को बेहोश देख के परेशान हो जाते हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि काउंटर ना रहने की वजह से अब सुमुन के कर्ली हेयर्स फिर से पहले के जैसे स्ट्रेट हो गए हैं। इसके बाद सुमुन को होश आता है। तो होश आने के बाद वो जब चलने जाता है तब वो देखता है कि वो फिर से लंगड़ा हो गया है, क्योंकि मेयो की पावर सिर्फ काउंटर्स के ऊपर ही चलती है। ये सब कुछ देख के सुमुन के साथ साथ सभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तभी यंग से हाना को ये इंस्ट्रक्शन मिलती है कि सिंस सुमुन अब काउंटर नहीं रहा तो अब उन लोगों को उसकी मेमोरी इरेज करना होगा। ये सुन के तीनों काउंटर्स बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वो लोग सुमुन की मेमोरी इरेज नहीं कर पाते। तो छोइजांगमल उन काउंटर्स के बदले सुमुन की मेमोरी इरेज कर देते हैं, जिसके बाद सुमुन वहां बेहोश हो जाता है। इसके बाद छोइजांगमल सुमुन को बेहोशी के हालत में घर में लेके जाते हैं और सुमुन को घर में पहुंचा के सुमुन के दादा दादी के दिमाग से सुमुन के ठीक से चल फिर पाने की मेमोरीज को इरेज करके वहां से चले जाते हैं। उधर मियोंग ही चारों काउंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और उसके साथियों के साथ ये डिस्कस करता रहता है कि क्यों उन लोगों ने उसके इंटरव्यू के टाइम इतना तहलका मचाया था। तो वो लोग जब बातें कर रहे थे तभी वहां पे चुंगशिन मियोंग ही के सभी बॉडीगार्ड्स को मार के उसके पास जाता है और वहां जाके उन लोगों को बोलता है कि वो उन चारों को मार सकता है जिन लोगों को मियोंग ही मारना चाहता है, लेकिन इसके बदले मियोंग ही को चुंगशिन को पुलिस के वांटेड लिस्ट से हटाना होगा। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम सुमुन को देखते हैं जो कि पहले की तरह एक केन लेके स्कूल में जाता है। तो स्कूल में उसे पहले की तरह लंगड़ा के चलते हुए देख के ह्यूक ऊ और उसके साथियों समझ जाते हैं कि शायद सुमुन फिर से अब पहले की तरह वीक बन गया है। तो ये समझ जाने के बाद ह्यूक ऊ और उसके साथी सुमुन से पिछली बार का बदला लेने के लिए उसको स्कूल में मारने लगते हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग सुमुन को छोड़ के चले जाते हैं। जूयोन और उंगमिन सुमुन को फिर से लंगड़ा के चलते हुए देख के उससे पूछते हैं कि वो अचानक से फिर से लंगड़ा कैसे हो गया। तो सुमुन को तो कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो उन दोनों की बातें समझ नहीं पाता और उन दोनों को बोलता है कि वो तो पहले से
से ही ऐसा ही था। उधर रेस्टोरेंट में सभी सुमुन को बहुत ही याद करते रहते हैं और मेयोक और मुतक तो सुमुन को इतना मिस करते हैं कि सुमुन से मिलने के लिए वो दोनों सुमुन के स्कूल के बाहर चले जाते हैं और दूर से ही सुमुन को देख के वहां से चले जाते हैं। यांग में आत्माएं सुमुन के बदले और किसी को काउंटर बनाने के लिए किसी ऐसे इंसान की तलाश करने लगते हैं जो कि असल जिंदगी में बहुत ही अच्छा इंसान है और जो अब कोमा में है। तो उन लोगों को ऐसा ही एक आदमी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है और एक एक्सीडेंट की वजह से अब कोमा में है। तो उस आदमी के बारे में जान के आत्माएं उसको काउंटर बनाने के लिए उससे बातें करने जाते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी जिंदगी से तंग आ गया था और उससे मरना था, तो इसीलिए वो काउंटर बनने से इनकार कर देता है। इधर ह्यूमन वर्ल्ड में काउंटर्स और सुमुन न्यूज में देखते हैं कि पुलिस को चुंगशिन की जली हुई बॉडी मिल गई है। तो अब उसकी बॉडी मिलने के बाद सांगपिल का केस क्लोज हो गया है। ये न्यूज सुन के सुमुन बिल्कुल ही टूट जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि चुंगशिन के मौत के बाद अब वो उसके मम्मी पापा के सोल्स को कभी भी मुक्त नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए वो दौड़ के पुलिस स्टेशन में जाता है चुंगशिन के डेड बॉडी को देखने। उधर काउंटर्स इस न्यूज को पाके शॉक्ड हो जाते हैं। तो मुतक जियोंग के साथ बातें करके पुलिस स्टेशन में जाता है चुंगशिन के डेड बॉडी को देखने। वहां जाते ही वो वहां सुमुन को देख के उससे बातें करने जाता है। तो सुमुन मुतक को देख के रोते हुए बोलता है कि उसे पता है कि चुंगशिन नहीं मरा है और ये चुंगशिन की बॉडी नहीं है। ये सुन के मुतक सुमुन से पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद है? तो सुमुन उसे बोलता है कि छोइजंगमल ने उसके सब मेमोरीज को इरेज नहीं किया था, जिसके वजह से उसे कुछ कुछ बातें अब तक याद है। तो सुमुन से मिलके जियोंग सुमुन और मुतक को चुंगशिन की बॉडी दिखाने ले जाती है। तो चुंगशिन की जली हुई बॉडी देख के सुमुन बोलता है कि वो बॉडी चुंगशिन की नहीं है, क्योंकि सुमुन ने जब चुंगशिन को मारा था तब उसकी बहुत सारी हड्डियां टूट गई थी, लेकिन इस बॉडी में कोई भी हड्डियां टूटी हुई नहीं है। तो वो बॉडी चुंगशिन की नहीं है। ये पता चलने के बाद सुमुन समेत मुतक और जियोंग समझ जाते हैं कि शायद चुंगशिन को पुलिस से बचाने में मियोंग ही का हाथ है। ये सब कुछ पता चलने के बाद सुमुन गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तब मुतक उसे रोकता है और उसे मेयोक और हाना से मिलने रेस्टोरेंट में जाने बोलता है। ये सुन के सुमुन बोलता है कि वो मेयोक और हाना को ये नहीं बताना चाहता कि उसको उन लोगों के बारे में याद है, नहीं तो अगर हाना के जरिए यांग के आत्माओं को पता चल गया कि काउंटर्स ने उन लोगों के मर्जी के खिलाफ जाके सुमुन के मेमोरीज को इरेज नहीं किया तो इससे काउंटर्स को सजा मिल सकती है। ये बोल के सुमुन वहां से चला जाता है। इसके बाद मुतक जियोंग को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है जिससे ये प्रूफ हो सके कि हांगू और चांगू ने मुतक को मारने की कोशिश किया था। तो उस प्रूफ के बिना पर जियोंग हांगू के साथ साथ चांगू को अरेस्ट कर लेती है। उधर हम चुंगशिन को देखते हैं जो कि अपने लुक को चेंज करके एक लॉकर से एक पासपोर्ट निकालता है जिसमें उसका नाम कुछ अलग था। इससे हम समझ जाते हैं कि मियोंग ही ने चुंगशिन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था कि चुंगशिन चारों काउंटर्स को मारेगा और इसके बदले मियोंग ही चुंगशिन को पुलिस से बचाएगा। तो चुंगशिन उस पासपोर्ट को लेकर एक जगह पर जाता है। वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी को देख के चुंगशिन के अंदर का इविल स्पिरिट चुंगशिन को बताता है कि वो आदमी उसकी तरह एक क्रिमिनल है, तो अब वो आदमी भी उसके टीम में ज्वाइन कर सकता है। तो मैं इस आदमी को मेंबर 1 कह के एड्रेस करूंगी। तो मेंबर 1 के बारे में जान के चुंगशिन उसके सामने ही एक आदमी को मार देता है और फिर उस आदमी के सोल को मेंबर 1 को खिला देता है, जिसके बाद मेंबर 1 के अंदर भी एक इविल स्पिरिट आ जाती है। इधर चुंगशिन जैसे एक खुखार क्रिमिनल के मौत के न्यूज के बाद से मियोंग ही की पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ने लगती है और इस बार एट लास्ट मियोंग ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करता है कि वो प्रेसिडेंसी के लिए लड़ने वाला है। ये न्यूज जब सुमुन को मिलती है तब वो इस न्यूज से बहुत ही गुस्सा हो जाता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और हम यांग ही को देखते हैं। ये वही लड़की है जिसने उसके हस्बैंड को मार डाला था और पुलिस के पकड़ लेने की वजह से काउंटर्स उसके अंदर से इविल स्पिरिट को बाहर नहीं निकाल पाए थे। तो पुलिस जब यांग ही को जेल में ले जा रहे थे तभी चुंगशिन वहां आके उसे छुड़ा लेता है। सुमुन स्कूल से जा रहा होता है तभी कुछ गुंडे सुमुन को उठा के कहीं ले जाते हैं। रेस्टोरेंट में हाना विजन में देखती है कि चुंगशिन अपने साथ और भी इविल स्पिरिट को गैदर करके इविल स्पिरिट्स का एक ग्रुप बना रहा
रहा है। ये देख के वो इसके बारे में मोतक और मेयोक को बताती है। तो वो लोग जब बातें कर रहे थे तभी हाना के पास सुमुन का कॉल आता है और वो लोग वीडियो कॉल में देखते हैं कि चुंगशिन ने सुमुन को किडनैप कर लिया है और उसे मार रहे हैं। ये देख के वो लोग सुमुन को बचाने जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुमुन को किडनैप किया गया था। तो वहां पहुंच के वो लोग सुमुन को ढूंढने लगते हैं। उसे ढूंढते हुए मेयोक उन दोनों से अलग हो जाती है। तो मेयोक को अलग करके चुंगशिन के आदमी मेयोक को घेर के उसके साथ फाइट करने लगते हैं। उधर मोतक और हाना सुमुन को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो दोनों जब वहां पहुंचते हैं तब वहां उन दोनों का सामना यांग ही और चुंगशिन से होती है। तो एक तरफ मोतक चुंगशिन के साथ फाइट करने लगता है और दूसरी तरफ हाना यांग ही के साथ फाइट करने लगती है। तो यांग ही और चुंगशिन लोगों के सोल्स को खा के इतना पावरफुल हो चुके थे कि वो दोनों मोतक और हाना के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और उन दोनों के साथ फाइट करके उन दोनों को घायल कर देते हैं। उधर चुंगशिन के आदमी मेयोक को मार के उसको भी घायल कर देते हैं। चुंगशिन मोतक के साथ फाइट करके खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद के ही ग्रुप से एक आदमी को मार के उसके सोल को निगल लेता है। उधर सुमुन अपने आंखों के सामने मोतक और हाना को घायल हालत में देख के दुखी हो जाता है और उन लोगों को ना बचा पाने के लिए खुद के ऊपर गुस्सा भी हो जाता है। तो सुमुन जब बेबस हालत में रोते हुए मोतक और हाना को उठाने की कोशिश करने लगता है तभी अचानक से चुंगशिन ने जिस आदमी को मारा था उस आदमी के शरीर से एक सोल सुमुन के अंदर घुस जाती है और उधर यांग में चारों आत्माओं के साथ साथ एक और आत्मा ज्वाइन करती है जो आत्मा सुमुन के शरीर में घुसी थी। तो उस आत्मा के सुमुन के शरीर में घुसने से सुमुन के पास थोड़ी काउंटर वाली पावर आ जाती है और इसके बाद वो उइजिन के साथ बातें कर पाता है। तो वो उइजिन के साथ बात करके उसे एक बार के लिए उसके काउंटर वाली पावर को वापस देने बोलता है ताकि वो मोतक मेयोक और हाना को बचा पाए। ये बोल के सुमुन रोने लगता है। उधर चुंगशिन उस जगह पर आग लगा के वहां से चला जाता है और उस जगह पर आग लगते हुए दूर से चेसिन और म्योंग ही देखते हैं और चारों काउंटर्स के मौत पे खुश हो जाते हैं। यांग में उइजिन वही सब कुछ फील करती है जो कि काउंटर्स की बुरी हालत देख के सुमुन फील कर रहा था। इधर मोतक हाना और मेयोक को घायल हालत में देख के सुमुन के अंदर गुस्सा, दुख और डर ये सब कुछ फीलिंग बढ़ने लगती है और इन सब फीलिंग्स के बढ़ने से सुमुन की पावर भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो सुमुन की पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो उस पावर से यांग से उइजिन के सोल को खींच के उसके पास ले आता है। तो उइजिन का सोल सुमुन के पास आके उसके शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद सुमुन पहले की तरह फिर से पावरफुल हो जाता है और इसके बाद उसके चारों ओर टेरिटरी क्रिएट हो जाती है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।